हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियास होम कुकिंग। कुकर की एक सीटी में सिर्फ 10 मिनट में बनाइए बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल होती होगी बट बहुत ही स्पेशल है। आज हम बनाने वाले हैं भरवा बैंगन आलू प्याज की सब्जी, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। साथ ही बताऊंगी वो सीक्रेट मसाला जिससे भरवा बैंगन में आएगा दुगना स्वाद। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मज़ेदार रेसिपी की। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और प्रियास होम कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तैयारी करते हैं ज़रूरी चीज़ों की। यहाँ पे मैंने फाइनली चॉप्ड टमाटर, फाइनली चॉप्ड प्याज, हरी लहसुन और बहुत सारा धनिया लिया है। और यहाँ पे मैंने वन टेबल स्पून सौंफ और कोकोनट पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून शुगर, रोस्ट की हुई मूंगफली को जो मैंने क्रश कर लिया है, सारे ड्राई मसाले और भुना हुआ बेसन का मसाला। और यहाँ पे सब्जियों में मैंने छोटे बैंगन, आलू और प्याज ली है। आप चाहो तो सब्जियों को कम या ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हो। अभी हम मसाला तैयार करेंगे। एक बाउल में टमाटर, प्याज और हरा लहसुन ऐड करेंगे। सौंफ और कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। फिर हम मूंगफली जो रोस्ट करके क्रश की है वो ऐड करते हैं। पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा और धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, शुगर यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जितना ही ऐड किया है, थोड़ा मैं रख देती हूँ। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। फिर ऐड करती हूँ 2 बड़े चम्मच रेडी किया हुआ बेसन मसाला। ये मैंने ऑयल, बेसन और सारे ड्राई मसाले को एक पैन में अच्छे से भून लिया है और रेडी कर लिया है। अगर आप चाहो तो इसे पूरे साल तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। फिर बहुत सारा फ्रेश धनिया डालेंगे, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर मैं 2 टीस्पून लेमन जूस ऐड करती हूँ। फिर सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप बेसन मसाले से भरवा सब्जी बनाते होंगे, आप इस तरह मसाला बनाकर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अभी हाथों की मदद से बढ़िया से मिक्स करूँगी। भरवा बैंगन में मसाला थोड़ा ज़्यादा ही रहता है जिसे हम अच्छी तरह से भर पाए सब्जियों को, और जब खाए तो और भी स्वाद आए। तो आप इस तरह टमाटर और ऑनियन डाल के मसाला तैयार कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलो, हमारा सीक्रेट मसाला बनके रेडी है। अब लीजिए बैंगन और साइड में से ऐसे कट लगा लेंगे। पूरा नहीं लगाना है हमें कट, देखिए ऐसे, इस तरह से। इसी तरह हम सारे बैंगन को कट लगा लेंगे। फिर हमें आलू में ऐसे यहाँ से 2 पार्टों में हमें कट लगाना है, देखो ऐसे। इसी तरह हमें सारे आलू में और प्याज में भी हमें 2 पार्टों में ऐसे कट लगा लेना है। इसी तरह हम सारी सब्जियों को कट लगा के रख देते हैं। अभी हम बिल्कुल बढ़िया से मसाले को भर लेंगे, एकदम दबा दबा के टाइट स्टफिंग कर लेते हैं। देखो जैसे मैं कर रही हूँ ना, ऐसे ही आपको मसाला इसमें भर लेना है। अभी मैं एक और दिखा देती हूँ। अभी दूसरा हम बैंगन लेके मैं दिखाती हूँ। पूरी तरह से दबा के हमें मसाला भर लेना है, तभी आपको सब्जी में आएगा एकदम शानदार स्वाद। तो इसी तरह सारे सब्जियों को बढ़िया से भरकर तैयार कर लेंगे। देखो एकदम बढ़िया से रेडी हो गई है। ये थोड़ा मसाला हम बनाने के टाइम पे ऊपर से डालने वाले हैं। तो अभी कुकर में सबसे पहले हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल को थोड़ा गरम होने देंगे। तेल गरम होते ही इसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच सरसों, 1 छोटी चम्मच जीरा, फिर हींग और तेज पत्ता डाल देंगे, और अदरक और मिर्ची की
पेस्ट ऐड कर देते हैं 1 चम्मच और यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट डालेंगे प्याज और टमाटर, जिसको मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया है। तो प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से चलाते हुए भुनेंगे। फ्लेम को रखेंगे यहाँ पे मीडियम हाई। इस स्टेज पे हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और हम अच्छे से मसालों को टमाटर और ऑनियन के साथ मिक्स करेंगे। अभी हम डाल देंगे स्टफ़ की हुई सारी सब्जियों को। इसमें हम एक एक सब्जियों को कुकर में आराम से रख देते हैं ताकि हमारे मसाला भी निकले नहीं और सब्जियां टूट ना जाए। और अब इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा पानी, मतलब आप समझ लो 2 टेबलस्पून के करीबन पानी डाला है। बहुत सारा पानी नहीं डालना है आपको, वो ध्यान रखना है। और जो मसाला हमारा बच गया था ना, वो हम ऊपर से स्प्रिंकल कर लेते हैं। और अभी इसे हम 1 मिनट तक मसालों के साथ हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अभी हम कुकर का ढक्कन बंद कर लेंगे और इसको 2 सीटी आने तक पका लेंगे। अभी कुकर की 2 सीटियाँ आने के बाद मैंने सीटी को उठा लिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि स्टीम पूरा निकल जाए, नहीं तो ओवर कुक हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया बैंगन आलू प्याज बनके तैयार है। बहुत अच्छे से तेल भी अलग हो गया है सब्जियों से और तेल दिख भी रहा है। चलो तो अभी हम एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही लाजवाब हमारा भरवा बैंगन आलू प्याज की सब्जी है तैयार। आप देख सकते हो सब्जी एकदम बढ़िया से पक गई है और पूरी ग्रेवी भी बिल्कुल बढ़िया से मस्त दिख रही है ना मस्त। आप अगली बार इसे ऐसे ही बनाइएगा, आपके सब्जियों में मसाला एंड तक भरा ही रहेगा। तो देखा आपने, बिना काजू और क्रीम से 10 मिनट में कुकर में बन जाती है भरवा सब्जी। आप इस तरह बनाएंगे तो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं सर्व। इसी तरह भरवा सब्जी बना करके आप चाहे फुल्का, तवा रोटी, पूरी, तंदूरी रोटी, चावल किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हो। ये सब्जी सबके साथ घुल मिल जाती है। देखो कितनी मस्त लग रही है ना। तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपकी कमेंट्स पढ़ने पर। और मुझे ये भी बताइए कि आप मेरे चैनल पर नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखना चाहते हो। तो इसी तरह भरवा बैंगन आलू प्याज बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए और सबसे तारीफ़ पाइए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।